हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज का प्लांट एक कैक्टस प्रजाति का प्लांट है। इसके बारे में जितनी भी केयर टिप्स और इसको कैसे प्रोपेगेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अभी तक अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोग बात कर रहे हैं इस प्लांट की। इसे कोरल कैक्टस भी कहा जाता है और इसका जो बोटेनिकल नाम है वो यूफोर्बिया लैक्टिया क्रिस्टाटा। ये प्लांट यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यूफोर्बिया इसकी जाति का नाम है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और हमारे देश में इसको औषधि के रूप में बहुत सारे बीमारियों की केयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सजावटी एक पौधा है और इसको सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे निकलने वाला जो लेटेक्स होता है वो जहरीला होता है और उसका भी मेडिसिनल इस्तेमाल है बहुत सारी चीज़ों में। इस पौधे को देखिए, मैंने आज से लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, तो एक मैंने छोटी सी इसकी कटिंग से इसको ग्रो किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये 5-6 महीनों में इसने कितनी रूटिंग की है। इसको हम लोग रिपोर्ट आज करने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए इसे सॉइल मीडिया क्या चाहिए, क्या इन्वायरमेंट चाहिए और किस तरीके का इसे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर सके और रूट्स का डेवलपमेंट कर सके और अपनी ब्रांचेस को डेवलप कर सके। और इसकी केयर टिप्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि इसके रख रखाव को कैसे हमें करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है इसकी मिट्टी तैयार करना। तो जैसा कि ये एक कैक्टस फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा है, तो इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव सॉइल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेल ड्रेन सॉइल हो और उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुकना चाहिए और उसमें नमी हल्की हल्की बनी रहना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए देखिए दोस्तों, मैं तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये नॉर्मली गार्डन सॉइल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कंपोस्ट या कोई भी खाद वगैरह का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम लगभग आप 70 से 80% जितनी भी इसके लिए मिट्टी आपको यूज़ करना हो, उस मिट्टी का लगभग 70-80% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल रखिए। और देखिए दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट इसके लिए देखिए, ये रेत है। इस रेत में ये वाटर को बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस रेत का इस्तेमाल करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और बहुत ही ड्रेन सॉइल बनी रहे, वेल ड्रेन सॉइल। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ 10-15%। मैंने इतनी रेत का इस्तेमाल कर लिया है। और देखिए दोस्तों, अगला जो इंग्रेडिएंट है इसके लिए वो देखिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए मैं इसमें देखिए ये कोकोपीट मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इतनी ये कोकोपीट इस्तेमाल कर लिया। देखिए ये सॉइल को हल्का बनाने का काम करेगा, एक लाइट सॉइल हमारी तैयार होगी और साथ साथ ये वेल ड्रेन सॉइल होगी। इसके अलावा अगर आप कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हैं तो आप जो काऊ डंग 2 से 3 साल पुरानी जो काऊ डंग आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत फीडिंग प्लांट नहीं है, हाई फीडर नहीं है। बस इसे थोड़ी थोड़ी नमी मिलनी चाहिए और कितनी भी धूप हो आप उस धूप में इसको रख दीजिए, बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने मिट्टी इसकी तो तैयार कर लिया है। मिट्टी को तैयार करने के बाद अगला स्टेप है इस प्लांट को निकालना और ये देखना कि ये जो 5-6 महीने की ग्रोथ है उसका क्या रिज़ल्ट सामने आ रहा है। तो सिंपली ये मेरा छोटा सा पौधा है और मुझे इसे इस तरीके से खींच के निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी रूट जो है वो कितनी ज़्यादा डेवलप की हैं। बहुत छोटा सा गमला है जो मैंने यूज़ किया था इसके लिए, तो अब गमला भी बड़ा मुझे देना था और मिट्टी भी ज़्यादा देनी थी ताकि ये तेज़ी के साथ ग्रोथ कर सके। इसके लिए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो मिट्टी है ये वाली अभी थोड़ी सी मिट्टी मैं हटाऊंगा यहाँ से। इस तरीके से ये मैंने थोड़ी मिट्टी इसकी हटा ली है और इसको प्रोपेगेट करना बहुत आसान होता है। इसकी स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। ये आपसे बहुत केयर की इसको बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये आपसे बहुत ज़्यादा केयर नहीं करवाएगा और अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके बागीचे की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने में ये सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है अपनी अट्रैक्टिव लीव्स की वजह से। देखिए मैंने मिट्टी इतनी हटा दी है। दोस्तों इसकी रूट्स में फंगस लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है, तो देखिए रिपोर्टिंग करने के कई इसके तरीके होते हैं कि आप इसको धूप में रख दीजिए इसी तरीके से
और जब इसकी रूट्स ये अच्छी तरीके से सूख जाएं तब आप दोबारा इसको आप रिपोर्ट कीजिए, या तो अगर आपके पास कोई फंजीसाइड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को देखिए दोस्तों, फंगस से बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फंगस से बचाने के लिए देखिए मेरे पास ये फंजीसाइड अवेलेबल है, तो मैं इस फंजीसाइड को इसी स्टेज में सॉइल में ही मिक्स किए दे रहा हूँ, क्योंकि इस पौधे में फंगस लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि अगर आपने भूल से भी ओवर वाटरिंग कर दी तो इसमें फंगस लग सकता है। क्योंकि अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस टाइम पौधे के पास थोड़ी सी इम्यूनिटी भी कम रहेगी, फंगस या फिर बैक्टीरिया का अटैक बहुत ईजिली हो सकता है। तो मैं उसकी वो पॉसिबिलिटी ख़त्म करने के लिए इसी स्टेज पर ये देखिए मैं फंजीसाइड इसमें ही मिक्स किए दे रहा हूँ, ताकि ये रूट फंगस से बची रहें। ये देखिए दोस्तों, मेरी सॉइल मिक्स एकदम रेडी है। देखिए दोस्तों, इसका मैं ये पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस पॉट को मैंने वेस्ट मटेरियल से घर पे ही बनाया है। अगर आप इस तरीके का पॉट बनाना चाहते हैं अपने पौधों के लिए, अपनी बागीचे के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके के पॉट बनाने का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और वहां से जाकर आप घर पर ही इस तरीके के खूबसूरत पॉट बना सकते हैं। तो मैं ये पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्लांट, क्योंकि ये प्लांट ही इतना खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत प्लांट के लिए खूबसूरत सा पॉट भी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखिए इसमें कुछ ड्राइड लीव्स हो, तो मैंने इनको नीचे ड्रेन होल को कवर करने के लिए मैंने डाल दिया है, और आफ्टर दैट मैं इस सॉइल मिक्स को इसमें फिलअप कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इतना लगभग मैंने फिलअप कर लिया है, और इतना फिलअप करने के बाद इस पौधे को मुझे इसमें ही ऐसे ही रख देना है। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग इसकी रिपोर्टिंग आज कर रहे हैं। तो आज मैंने जो सॉइल इसके लिए यूज़ की है, इस सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो आज मुझे इसको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल भी इसको पानी नहीं देने वाला हूँ। ये इसी जो मॉइस्चर है उसको ही ये यूज़ कर सकता है प्लांट, और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग विंटर सीजन में कर रहे हैं तो आप इसमें लगभग मान के चलिए 15 दिन में एक बार पानी दे दीजिए, इनफ है इस पौधे के लिए। और अगर आप गर्मियों में पौधे को लगा रहे हैं, गर्मियों में पानी देने की अगर आपको आवश्यकता है, तो लगभग हफ्ते में या फिर 3 से 4 दिन के बाद आप इसको थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। और वो भी कंडीशनल है कि अगर गमला आपको सूखा नज़र आए तभी आपको पानी देना है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पानी दे देंगे अगर, तो इसकी रूट्स सड़ जाएंगी और ये प्लांट आपका मर जाएगा। तो इससे भी मुझे इसे बचाना है। आज मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है, तो मैं आज इसको शेडी एरिया में रखूँगा, और कल से मैं इसको धूप में शिफ्ट कर दूंगा, और फिर ये अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। और जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तो मैं इसको पानी ज़रूर दे दूंगा। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्लांट एकदम रेडी है। आप भी इसी तरीके से मेथड का यूज़ करके आप अपने पौधे की रख रखाव कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। क्योंकि इस प्लांट के लिए देखिए सॉइल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल अगर आप अच्छी यूज़ करेंगे, वेल ड्रेन सॉइल यूज़ करेंगे, तो ये प्लांट आपका बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, और इसमें बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप इसमें ग्रीनरी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं। आज की इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है वो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी इनकरेज कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहूं और आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।